Hello children, I hope you all are doing well, watching the videos regularly, and of course you must be completing your work in the book. So children, in the previous video we were doing chapter 9 and we were doing book exercise of chapter 9. I hope you all have completed the exercise. With this children, we have completed the syllabus. Now we are going to, today we are going to do some worksheets which we are given at the end of the book. So before that children, once again I welcome you all to class 2 computers. Children, today we are going to solve unit test paper. This is a worksheet and this worksheet is from the chapters 7 to 9. That means 7, 8 and 9. So we have studied and completed the chapter. So there shouldn't be any doubt, and if there is any doubt we will be discussing those also in between. So here children, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है जहाँ पे हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस है A, B and C. दिस इज द फॉर्मेट हाउ यू मे गेट पेपर क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो एग्जाम पेपर विल बी अ बिट बिगर. यहाँ पे ओनली few questions are there for the practice so that it will be easier for you to solve the question paper which you get in the exam. So children, here we have first question. In first question we have question number A, as we have mostly in chapters also, as tick the correct answer. T-I-C-K, tick the correct, C-O-R-R-E-C-T, correct. Then we have answer. Now children, let us read and discuss. Here we have only 2 questions under this. Under this question we have 2 questions. First one is, dash is a circular shaped disc. As you know children, in the chapter 8 we had studied all about the storage devices. As I told you, storage means keeping something safely for the future use. We store many things in our home. हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं जिसकी ज़रूरत हमें रोज़ नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती है या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद पड़ती है. कुछ कपड़े होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम ओकेजनली पहनते हैं, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम सीजन वाइज पहनते हैं, उसको भी हम स्टोर करके रखते हैं. घर में किचन में भी बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं विच वी डोंट गेट एवरी टाइम, तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं. सो किसी भी चीज़ को सेफली स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में हमको परेशानी ना हो, इजीली हम उसको यूज़ कर सकें. तो यहाँ पे इसी तरह से जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत सारे काम करते हैं, और जो भी काम करते हैं वो हमें एक बार हम उसको यूज़ करते हैं. इट मे बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो. फॉर दैट पर्पज वी कीप इट सेफली स्टोर्ड in the different types of devices, and these devices are called storage devices. क्योंकि हम उसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में इसको फिर से यूज कर सके, इसलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि there are 2 types of devices. Children, it will be easier for you to understand कि 2 type of devices कहने का मतलब है कि the first time which we whatever we save in the computer after completing any work we save in the computer gets stored or saved in the computer hardware. Means computer hard disk का मतलब होता है या हार्ड ड्राइव का मतलब होता है वो पार्ट जो कि कंप्यूटर में अटैच्ड होता है, एंड डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट जो भी हम सेव करेंगे इट गेट्स स्टोर्ड इन दैट. तो ये जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है इट इज इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होता है. इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, HARD, हार्ड DISK डिस्क, हार्ड डिस्क भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. हार्ड डिस्क का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जैसे कि इफ यू हैव सीन एलमीरा इन योर हाउस, आप सभी के घर में मम्मी के पास एलमीरा होगा या हर रूम में एलमीरा होगा. और व्हाई वी हैव दीज एलमीराज आर फॉर कीपिंग दोज थिंग्स वॉट एवर थिंग्स वी हैव इन आवर हाउस एंड फॉर कीपिंग इट सेफली और इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अब इधर उधर रखेंगे देख के अच्छा नहीं लगेगा, आपका रूम का लुक अच्छा नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें हम इधर उधर फेंक के रखेंगे वो खराब हो सकते हैं. लेकिन जब हम एलमीरा में उसको सेफली रखते हैं तो वो बहुत दिनों तक अच्छे से रहते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वैल्यूएबल्स होते हैं या फिर बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे घर की जिसको हम बहुत दिनों तक हमको सेव करके रखना है, तो वो सारी चीज़ें में अलमीरा के एक पार्ट में रखते हैं जिसको हम सेफ कहते हैं. तो यहाँ पे इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के CPU में भी एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको जस्ट लाइक एक छोटे सा जैसे आपकी मम्मी की ज्वेलरी बॉक्स होती है उस तरह का ही छोटा सा एक बॉक्स होता है
और वो बॉक्स में जो भी हम सेव करते हैं गेट स्टोर्ड और ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड इन दैट डिस्क। उस डिस्क को हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कहते हैं। हम उसको हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं। तो सिमिलरली दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस, ये एक तरह का मेन स्टोरेज डिवाइस हो गया। यहाँ पे आप कहीं और मतलब जो भी आप स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर में वो कहीं और नहीं जाएगा, सीधा यहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है। इसलिए हम इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और ये हम मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स्ड रहता है, क्योंकि अगर हमको मूव करना है तो पूरे सीपीयू को उठा के लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, मूव नहीं कर सकते, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। दैट इज व्हाई वी हैव सम मोर स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं होता, बल्कि इट इज समथिंग विच इज़ यूज्ड एक्सटर्नली। हम इसको अटैच करते हैं सीपीयू में और उसको यूज़ करते हैं, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम उसको निकाल करके फिर वापस मूव भी, मतलब ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ द सेम डेटा और इंफॉर्मेशन इन सम अदर कंप्यूटर, यू कैन टेक इट दैट एंड यूज इट दैट। सो आप घर में भी काम कर लेते हो, स्कूल में भी काम कर लेते हो, ऑफिस में भी काम कर लेते हो, फिर उसी काम को घर में कर लेते हो। तो इन दिस मैनर अगर हम स्कूल के हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम उसको फिर घर में ले जाके उस काम को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हमें वी आर फोर्स टू कंप्लीट इट एट होम, स्कूल, इन द ऑफिस ओनली। लेकिन जब हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं तो वहाँ पे उसी इंफॉर्मेशन को वी कैन कॉपी इट इन आर सेकेंडरी डिवाइस एंड ब्रिंग इट होम एंड देन कंप्लीट इट। तो ये सारी चीज़ें सही रहती है। अगर हमें कहीं प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हम अपने कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो इसलिए हार्ड डिस्क इज द डिवाइस विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, बट वी कांट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बट देयर आर सम मोर डिवाइसेस विच आर कॉल्ड सेकेंडरी। दीज आर एक्सटर्नल डिवाइसेस, हम इसे अटैच कर सकते हैं, उसमें कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको मूव कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और इसको हम मेन स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, मेन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देयर आर सम मोर। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी हो गया। और एंड दीज आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। वन इज सीपीयू, एक सीपीयू हो गया, दूसरा हमारा हो गया डीवीडी एंड पेन ड्राइव। तो दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब चिल्ड्रन, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और कंफर्टेबली हम इसको यूज कर सकते हैं। और अमंग दीज द पेन ड्राइव इज द मोस्ट कॉमन type of storage device because it is very easy to carry, it is very easy to store, मतलब maintain also, maintain, इसका maintenance भी बहुत आसान होता है, and then it is also the information can be read easily, बहुत easily हम उसके information को read कर सकते हैं या फिर हम copy paste कर सकते हैं या exchange कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग और commonly used storage device है। Now coming back to the question paper, अब हम question paper में वापस आते हैं। Why I was telling all these things? I was telling these things because the first question is dash. First one is dash is a circular dash is a circular shaped 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 disc, D-I-S-C disc. Dash is a circular shaped disc. What is this circular shaped disc? There are options also. First one is pen drive, P-E-N-D-R-I-V-E drive. और second में हमारे पास है hard disk, H-A-R-D-D-I-S-K disk. And third one is CD-ROM. So just now I told you all the three types of storage devices, and these are the secondary storage. First and third is the secondary storage device, and the second one is hard disk, यानी कि this is the primary storage devices. अब यहाँ पे circular shape का क्या होता है? पेन ड्राइव तो कुछ ऐसा होता है। पेन ड्राइव is somewhat like this, इस तरह का होता है पेन ड्राइव. This is pen drive, and hard disk is somewhat like this. हार्ड डिस्क कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, बॉक्स टाइप का. इट इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है. एंड जो हमारा CD-ROM है, इट इज समवॉट लाइक दिस. सो विच वन
इज सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स सर्कल शेप का, वो जो सर्कल के आकार का होता है उसे हम सर्कुलर कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हम सर्कुलर कहेंगे। तो ये है CD रोम और DVD तो दिया हुआ नहीं है, CD रोम दिया हुआ है, तो वी विल राइट हियर CD रोम। हम यहाँ पे CD रोम लिखेंगे। द आंसर इज CD रोम। सर्कल यानी गोल, सर्कल सबको पता है, सर्कल अगर हम सर्कुलर शेप कहें तो समथिंग विच इज ऑफ सर्कल, विच इज इन सर्कल शेप, जो सर्कल शेप का होता है। तो दिस इज CD रोम। ये CD रोम है जो गोल आकार का होता है, गोल का मतलब होता है सर्कुलर, तो यहाँ पे CD रोम सर्कुलर शेप का होता है। सो हियर यू विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ CD रोम। आप CD रोम के सामने टिक करोगे एंड हियर यू विल राइट CDROM रोम, CD रोम। तो ये CD रोम हो गया। देन सेकेंड वन इज टूल यूज्ड टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल। नाउ इन चैप्टर 9 children we have studied about different types of tools used in MS Paint for drawing and coloring। तो यहाँ पे जो MS Paint हमारा है उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में पढ़ा। तो टूल्स यूज्ड, टूल यूज्ड टू ड्रॉ, TO2DRAW ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल, अ राउंडेड रेक्टेंगल। एज आई टोल्ड यू, राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब होता है कि रेक्टेंगल विथ राउंडेड वर्टिसेस। ये जो इसके वर्टिसेस है, वर्टेक्स इसका होता है, कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं, रेक्टेंगल में पॉइंटेड होते हैं और यहाँ पे राउंड होते हैं, इसलिए हम इसको राउंडेड रेक्टेंगल कहते हैं। तो इस शेप को ड्रॉ करने के लिए विच टूल यू विल यूज? ऑफ कोर्स अगर आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज करना है तो आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ही यूज करोगे। अगर आपको राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप कौन सा शेप यूज करो, टूल यूज करोगे? राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, वी हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ए में हमारे पास है देयर इज अ बॉक्स इन विच वी हैव अ टूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा बॉक्स है, ये टिक करने के लिए है। बी में भी हमारे पास टूल है, बी में हमारे पास टूल कुछ ऐसा है, पहले वाले जैसा ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है। ये है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। एंड देन थर्ड वन सी इज दिस, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, हियर इट इज रिटन ए। सो आई होप यू नो ऑल द 3। सो फर्स्ट वाले का मतलब है इट इज अ रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उसके बाद आमने सामने वाला ऑपोजिट साइड मतलब ये दोनों एक बराबर होते हैं, ये दोनों एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पे और कॉर्नर, 4 कॉर्नर होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, तो इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये तो रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज करेंगे, रेक्टेंगल टूल हो गया ये, एंड दिस इज यूज टू मेक रेक्टेंगल। नाउ सेकेंड वन इज दिस वन इज, ये हो गया हमारा राउंडेड रेक्टेंगल, क्योंकि इसका ये भी रेक्टेंगल शेप का है लेकिन इसके कॉर्नर्स जो है राउंडेड है, इसलिए हम इसको राउंडेड रेक्टेंगल कहते हैं और इसी को हम यूज करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसको हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं और इसको यूज करके हम राउंड यानी सर्कल शेप को ड्रॉ करेंगे। नाउ ए का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? ए मीन्स टेक्स्ट। इफ यू वांट टू राइट टेक्स्ट, आप ड्राइंग के बीच में टेक्स्ट लिखना चाहते हो, वांट टू राइट टेक्स्ट अमंग द ड्राइंग या इन बिटवीन द ड्राइंग, you will of course use this one। लेकिन हमको यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज करना है, इसलिए हम राउंडेड रेक्टेंगल, देखो इसका जो कॉर्नर है राउंड है, गोल है, रेक्टेंगल है लेकिन इसका कॉर्नर गोल है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में आई होप यू ऑल हैव डन चिल्ड्रन। CD-ROM is circular shaped disc. Tool used to draw a rounded rectangle is rounded rectangle tool. Now we'll do question number B. अब question number B में you can see there are true and false। हमारे पास true and false है। तो true और false में हमारे पास 2 चीजें हैं, दो, यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, true and false। Here we have true and false। If the statement is true, you will write T and if the statement is false, you will write F। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 में वी हैव पॉलीगन टूल, POLYGON गन, पॉलीगन टूल, TOO टूल is used, polygon tool is used to draw triangle, to DRAW draw
triangle, triangle, triangle. ठीक है. So children, the thing is कि हम पॉलीगन टूल से ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हमको समझ में आता है कि सिर्फ ट्राइंगल बना सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी कैन ड्रॉ ट्राइंगल बट वी कैन ड्रॉ ओनली ट्राइंगल इज नॉट राइट. तो पॉलीगन टूल इज यूज टू ड्रॉ ट्राइंगल. हम यहाँ पे यूज करके इसको ट्राइंगल जरूर बना सकते हैं, लेकिन कहना कि ट्राइंगल स्पेसिफिकली ड्रॉ करना है ये रॉन्ग है. इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, F फॉर फॉल्स लिखेंगे. उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास है, दूसरे स्टेटमेंट में है हार्ड डिस्क इज यूज्ड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, HARD, हार्ड डिस्क, DISK, डिस्क is also called CALLED, called flash, FLASH, flash drive, DRIVE, drive. So children, क्या हम किसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं? Do we call hard disk flash drive? No. Hard disk is known as hard drive. Hard disk को हम hard drive कहते हैं. False drive, flash drive हम pen drive को कहते हैं. So this statement is wrong and you will write F for false. आप यहाँ पे false लिखोगे. ठीक है? So with this children, we have completed question number A and B of unit test paper 4. And we will continue with the same in the next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.